संगीत कभी नहीं रुका। यह ज्वार की तरह घटता बढ़ता रहा, जिसने कानाफूसी और ईर्ष्या को अपनी खूबसूरती से ढक लिया। गाउन झिलमिला रहे थे, मुखौटे खिसक रहे थे, और इन सबके बीच दरबार धोखे का अपना सावधानी भरा नृत्य कर रहा था। रेवेन केल के बगल में बैठी रही। उसका आधा खत्म हो चुका वाइन का गिलास अब मेज पर रखे कई गिलासों में से एक था। केल ने इस बात पर गौर किया। आपने इसे खत्म नहीं किया, उसने नया गिलास उसकी ओर खिसकाते हुए कहा, जिसकी वाइन खून की तरह चमक रही थी। मैं बहुत पी चुकी, रेवेन ने संयम से जवाब दिया। मैं उन बातों को याद रखना पसंद करती हूँ जिन पर मुझे पछतावा होता है। केल धीरे से हंसा। एक समझदारी भरी सोच है। फिर भी वाइन सच को ज्यादा काव्यात्मक बना देती है। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत सी कविताएं हैं, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। केल ने अपना सिर झुकाया और उसे देखा। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि आप इतनी दिलचस्प है, रेवेन। आप मुझे नहीं जानते थे, उसने बेबाकी से कहा। मैं आपके बारे में इतना जानता था जो ज्यादातर लोगों के लिए काफी था। लेकिन फिर भी आप मुझे अपने बगल में बिठाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। केल की आंखें तेज हुईं। आपने मुझे पकड़ लिया। जाने के लिए वह उठी, लेकिन केल भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। तो फिर बगीचे में टहल लें? मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, रेवेन। मैं तो बस उत्सुक हूँ। और इस उत्सुकता का आपके भाई से कोई लेना देना नहीं है। केल की मुस्कान फीकी पड़ गई। मुझे लगा था आप टूट चुकी होंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे उस पर नहीं, बल्कि आप पर नजर रखनी चाहिए। वे चले, लेकिन बगीचे में नहीं, बल्कि रेशमी पर्दों वाले एक गलियारे में। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पत्थर जैसे चेहरों वाले गार्ड खामोश खड़े थे, पर रेवेन को लगा जैसे वे दोनों बिल्कुल अकेले हों। केल इतना करीब झुका कि उसकी आवाज किसी सांस की तरह महसूस हुई। मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा। रेवेन ने नहीं पूछा कि वह किसकी बात कर रहा है। उसे पता था, टेमिर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो किसी से जुड़ाव महसूस करे। वह तबाह करता है, पागलपन की हद तक किसी के पीछे पड़ता है और फिर उसे फेंक देता है। आप कूदी थी उस पुल से। आप उससे बचना चाहती थी, है ना? मुझे याद नहीं है, उसने शांति से कहा। झूठ बोलना सीखिए, केल ने अचानक सपाट लहजे में कहा। उसके चेहरे के भाव नहीं बदले, पर उसकी आंखें बदल गईं। उनमें कुछ गहरा और तेज दिखने लगा। मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, रेवेन, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं वो भी नहीं हूँ। तो फिर आप क्या हैं? उसने एक लंबी सांस ली और फुसफुसाया। कोई ऐसा इंसान जो यह जानना चाहता है कि आपको इतना खतरनाक किसने बनाया है। खामोशी छा गई। तो क्या आप अब मुझे और वाइन पेश करेंगे? केल की मुस्कान लौट आई। अगर वह हमें हमारे मकसद तक जल्दी पहुंचा दे, तो हाँ। वह पीछे हटी और खुद को उसकी परछाई से दूर किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इतनी खतरनाक क्यों हूँ, केल, तो आपको यह सच खुद खोजना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। मुझे इसी बात का इंतजार है। वे बॉलरूम में लौट आए। कमरे के दूसरे छोर पर रेवेन की नजर लाल रंग की किसी चीज पर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। टेमिर। वह मंत्रियों के एक समूह से बात कर रहा था। वह उसकी ओर नहीं देख रहा था, लेकिन रेवेन ने उसे महसूस किया। उसके शरीर का हर एक रोम उस मौजूदगी को पहचान रहा था, जैसे गुरुत्वाकर्षण। केल ने उसी दिशा में देखा और एक धीमी सांस छोड़ी।
आपको अंदाजा नहीं है कि यह कितना अजीब है, उसने कहा। वह कभी ऐसा नहीं था। रेवेन मुड़ गई। वह यहाँ सांस नहीं ले पा रही थी। उन अनदेखी आंखों के बीच नहीं जो उसे घूर रही थी। इस बार जब वह बालकनी की ओर गई तो केल ने उसे नहीं रोका, लेकिन वह उसके पीछे पीछे आया। आप अब वो लड़की नहीं है जो आप हुआ करती थी, बालकनी में पहुंचने पर केल ने कहा। मुझे नहीं पता कि मैं कभी वो थी भी या नहीं, वह बुदबुदाई। एक दिन आपको मुझे बताना ही होगा कि असल में क्या हुआ था। रेवेन ने उसकी आंखों में देखा। जब मुझे इसका जवाब मिल जाएगा तो आप इसे जानने वाले आखिरी इंसान होंगे। केल हंसा और झुककर पीछे हटते हुए बोला, तो मैं वाइन डालना जारी रखूंगा। कभी ना कभी तो कुछ छलकेगा ही।